बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर हमले के लिए मदीना रवाना हुए। आगे से मुसलमानों ने भी अपने डिफेंस के लिए मदीना में 1000 की फौज तैयार कर रखी थी। अब फिर से यहाँ पर बदर वाला ही सिस्टम था। काफिरों की फौज मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इस बार मक्का के काफिरों की फौज में एक यंग और टैलेंटेड आदमी भी मौजूद था, खालिद बिन वलीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि हमें शहर के अंदर रहकर जंग करनी चाहिए। नहीं या रसूलुल्लाह, हमें बाहर मैदान में जाकर सख्त रेत पर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मेजॉरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा लड़ाई के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। लेकिन 1000 लोगों में से सिर्फ 100 लोगों के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह मौजूद थी और सिर्फ 50 घोड़े थे। लेकिन इसके मुकाबले में कुफार की 3000 की फौज से मुकाबला था, जो कि जाकर ओहद के मकाम पर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जाहिल के बाद मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। इस फौज की लेफ्ट साइड पर अबू जाहिल का बेटा इकमरा और राइट साइड पर खालिद बिन वलीद लीड कर रहे थे। जब मक्का के 3000 के लश्कर से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज मैदान में आई, तब अब्दुल्ला बिन उबई, सबसे बड़ा मुनाफिक, वो कहने लगा, ये तो 3000 का लश्कर है, इनसे जंग करना खुदकशी है, हम नहीं लड़ेंगे, वापस चलो। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथ 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे और उनके सामने 3000 की फौज खड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ पर जाने का हुक्म दिया ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला ना कर सकें, और इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया, जाओ उस पहाड़ पर जाकर तैनात हो जाओ। जब तक रसूलुल्लाह दौं का हुक्म न मिले तुमने इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना। चाहे तुम देखो कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और माले गनीमत हासिल कर रहे हैं, या चाहे तुम देखो कि मुसलमान हार चुके हैं। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया, और फिर हजरत अली ने उसको जाकर कत्ल कर दिया। फिर उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको भी कत्ल कर दिया। फिर वहां से लोग आते गए और मुसलमान सबको एक एक करके खत्म करते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। शुरू में लड़ाई थोड़ी सख्त हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको सहाबा क्रश करते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे, और वो थोड़ी सी ही लड़ाई के बाद बदर की तरह इस मैदान से भागने लगे। क्लियरली ये नजर आ रहा था कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ पर मौजूद वो 50 तीरंदाज, उनमें से 42 तीरंदाज इस एक्साइटमेंट में आके कि हम जंग जीत चुके हैं, पहाड़ से नीचे उतर आए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। एग्जैक्ट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद अपने घोड़सवारों को लेकर फ्लैश की स्पीड से उस पहाड़ के पीछे से आ गए, और अब द गेम वॉज कम्प्लीटली चेंज्ड। मुसलमान जीती हुई जंग की बजाय 2 फौजों के दरमियान फंस गए थे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे, और मुसलमानों के जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वहशी ने शहीद कर दिया। एंड टू मेक इट इवन वर्स, दोनों अफवाज के दरमियान एक अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। और ये अफवाह भी इसलिए फैली थी कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे, तो उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया, और उस वक्त वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक चली गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हो गया, लेकिन हजरत तलहा और बाकी सहाबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर्स में से जब 7 लोग शहीद हो गए, तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, क्योंकि उन्होंने मसअब बिन उमैर को शहीद किया था। इनकी सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। इतने में मुसलमानों की फौज किसी तरह वहां से हटकर पीछे निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई, और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेशन बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पर चढ़ नहीं सकते थे, और बगैर घोड़ों के इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत ही तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, अब हम यहाँ से मक्का वापस चले जाएं। जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है या मोहम्मद अभी जिंदा है? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। ये सुनकर अबू सुफियान को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि जंग करने का मकसद ही उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना और मदीना पर कब्जा करना था। लेकिन इनमें से उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चला गया। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को मुसलमानों की एब्सोल्यूट शिकस्त कहते हैं, और कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ, मुसलमानों को नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन काफिरों का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। यस, मुसलमानों को नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन इस शिकस्त से मुसलमानों ने एक चीज तो जरूर थी कि किसी भी हाल में अपने लीडर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की। और आने वाले सालों में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ उनकी जंग हुई और उन्होंने कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की। लेकिन अब कुफार मुसलमानों से लड़ने के लिए 10,000 की फौज जमा कर रहे हैं, जो कि पूरे अरब से जमा होकर मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार थी।